नाजरीन, हुकूमत ने अदलिया के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला कर लिया है और ये फैसला आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। ये व्लॉग आपके लिए बहुत सारे अहम इंकशाफात करने वाला है, जिसमें ये फैसला आपको बताएंगे कि क्या है जो हुकूमत ने किया है जजेस के हवाले से। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे, इस रात से पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर बन्नू अटैक के पीछे कौन है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, हर मुहिब्बुल वतन इंसान के लिए, हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी इस व्लॉग में कि आखिर हमारी पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। बट साहब, ये क्या फैसला हुआ है जो हुकूमत ने किया है जजेस के हवाले से? हुकूमत ने बड़ा अहम फैसला कर लिया है। हुकूमत ने पहली तो बात यह है कि पीटीआई को नशिस्तों से महरूम करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। पीटीआई को नशिस्तें अब नहीं मिलनी और इसके पहले मरले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अदालत को डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए डील करेगा। फिर उसके दूसरे मरले में स्पीकर जो तमाम असम्बलीज के हैं वो इस पे बात करेंगे, वो इस पे हर्डल क्रिएट करेंगे, हलफ नहीं देंगे। तीसरी बात ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आम बात नहीं है। पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने का मतलब ये है कि उस दिन असम्बली के इजलास, मतलब आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाराना तकरीर सुनी थी जिसके हवाले से, और वो इजलास पंजाब असम्बली में जो तलब किया गया है, पार्लियामेंट में जजिस के खिलाफ ना सिर्फ तकारीर शुरू होने वाली हैं, बल्कि उनके खिलाफ करारदादें भी पास होंगी, उनके फैसलों के खिलाफ करारदादें पास होंगी और पार्लियामान को जजिस तलब नहीं कर सकते, तो इन्हें अदालत भी ठीक है ना। और ये पहला आगाज इधर से हो रहा है, फिर इसके बाद अगली असम्बलियों में भी ये यानी कि जजेस वर्सेस गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट नॉट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक मतअमली तय हो गई है। दूसरी बात ये बताइएगा कि बन्नू के ऊपर अटैक करने वाले कौन? बन्नू अटैक के पीछे एक बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। जाहिर बात है, हमारे अफगानिस्तान एक दुश्मन है और दुश्मनों को पनाह दे के बैठा हुआ है और दुश्मन की वहां पे इस्तेमाल हो रही है उनकी सरजमीन। और बन्नू अटैक के ये जो नाम नहाद तंजीमें हैं हमारी फरियाल, ये जो ह्यूमन राइट्स को प्रेजेंट करती हैं, ये मोहब्बती माफिया जो है, जो फंडिंग लेते हैं दुनिया से बहुत ज्यादा और पाकिस्तान को मतलब एक डीस्टेबलाइज करने के लिए किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान का एक बैड इंप्रेशन दुनिया में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अब काम शुरू कर दिया। ये बड़ी खतरनाक बात है पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ, करने के लिए। क्योंकि बन्नू में वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 5 लोग शहीद या हलाक हुए हैं। वो 5 लोगों की ना कोई डेड बॉडी है, ना वो 5 लोगों को कोई जानता है, ना उनका कोई अहनी शायद है, ना उनका कोई रिश्तेदार है। बस वही जो किसी ना किसी तरह उनका नाम खराब कर रहे हैं, फौज पाकिस्तान को बदनाम हाँ, करने की पहले कोशिश मुल्क को टारगेट किए हुए थे, हाँ। अब फौज को कर रहे हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि मुल्क जो है वो फौज की वजह से बचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है और ये सच बात है, उन्हें बिल्कुल ठीक लगता है। मुल्क को हमेशा से बचाने में और उसको सलामत रखने में फौज का बड़ा अहम किरदार है और हम अपनी फौज के हर तरह से हमेशा से साथ हैं और हमेशा साथ रहें।